नमस्कार। दिन भर की तमाम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र जोशी। आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। केकड़ी क्षेत्र में प्रधान पद के चुनाव को लेकर गरमाई सियासत। भाजपा नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए भाजपा प्रत्याशी व उनके परिजनों के अपहरण के मुकदमे। केकड़ी व सावर पुलिस थाने में दर्ज हुए दो अलग अलग मामले। मुकदमे दर्ज होते ही पुलिस ने तत्काल शुरू की कार्रवाई। भाजपा के जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। भाजपा ने पूरे घटनाक्रम को करार दिया राजनीतिक षड्यंत्र। प्रधान पद के लिए कल होंगे चुनाव। प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया मतगणना स्थल का जायजा। सावर में निर्विरोध निर्वाचित होगा भाजपा का प्रधान। कांग्रेस के पास नहीं है प्रधान पद का कोई भी दावेदार। केकड़ी में कोरोना संक्रमण के 6 नए मामले आए सामने। और अब खबरें विस्तार से। पंचायत समिति प्रधान पद के लिए कल गुरुवार को होने वाले चुनाव से पहले ही भाजपा नेताओं पर भाजपा के विजेता प्रत्याशी व उनके परिजनों के अपहरण के दो अलग अलग मुकदमे दर्ज होने के साथ ही क्षेत्र में सियासत गर्मा गई है। भाजपा का आरोप है कि पंचायत चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस बौखला गई है और सत्ता का दुरुपयोग कर ओछे हथकंडे अपना रही है। हम आपको बता दें कि बुधवार को भाजपा नेताओं के खिलाफ केकड़ी व सावर दोनों पुलिस थानों में भाजपा प्रत्याशी व उनके परिजनों के अपहरण करने के दो अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए। केकड़ी में पारा गांव निवासी देवराज पुत्र नोरतमल भामी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में भाजपा के जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी व टाकावास सरपंच रॉबिन सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पारा से चुनाव जीतने वाली भाजपा प्रत्याशी अंजू देवी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए बुधवार को सुबह करीब 8 बजे केकड़ी पुलिस थाने पर आ रहे उसके पिता नोरतमल व माता पारसी देवी का जबरन अपहरण कर लिया और दोनों को एक लाल रंग की गाड़ी में बिठाकर ले गए। साथ ही उन्होंने धमकी दी कि शोरगुल या पीछा किया तो जान से मार देंगे। और इसी प्रकार सावर पुलिस थाने में भी सदारा से चुनाव जीतने वाली भाजपा प्रत्याशी सोनू रेगर के भाई हंसराज पुत्र गीसालाल रेगर ने भाजपा नेताओं के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उसकी बहन का अपहरण कर ले जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इस प्रकार केकड़ी व सावर दोनों पुलिस थानों में दो अलग अलग मुकदमे दर्ज होने के बाद केकड़ी पुलिस तत्काल हरकत में आ गई और डीएसपी राजेश वर्मा के नेतृत्व में केकड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा व सावर थाना प्रभारी नियाज मोहम्मद ने भाजपा नेताओं के अलग अलग ठिकानों पर दबिश देने की कार्रवाई शुरू की। बताया गया कि इस दौरान सावर पुलिस ने भाजपा के जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी को हिरासत में लेकर उनसे अपहृत भाजपा प्रत्याशियों व उनके परिजनों के बारे में पूछताछ की। बताया गया कि इस दौरान सावर पुलिस ने टाकावा सरपंच रॉबिन सिंह के ठिकानों पर भी दबिश दी। और इधर भाजपा नेताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई को राजनीतिक षड्यंत्र का सबब बताया। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका का आरोप है कि पंचायत चुनाव में केकड़ी व सावर में अपनी करारी हार के बाद कांग्रेस बौखला गई है और अल्पमत में होने के बावजूद प्रधान का पद हासिल करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर ओछे हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस के तमाम हथकंडों को नेस्तनाबूद कर केकड़ी व सावर दोनों पंचायत समितियों में भाजपा के प्रधान बनाएगी। सावर और केकड़ी में इस प्रकार से थाने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया और उनके खिलाफ जो गलत कार्रवाई की जा रही है भारतीय जनता पार्टी उसकी तीव्र निंदा करती है। कांग्रेस को जनादेश नहीं मिला, ये अब जनमत का अपमान करने पर तुले हुए हैं और जनमत को अपनी सत्ता के बल पर हथियाना चाहते हैं। ये कांग्रेस की एक लोकतंत्र को दबाने की साजिश कर रही है। ये उचित नहीं है लोकतंत्र में और ये प्रशासन के साथ मिलकर जिस प्रकार से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं ये बिल्कुल निंदनीय है और गलत है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस जनादेश का जिस प्रकार से ये कुचलने में लगे हुए हैं उसकी निंदा करते हैं। और हम एक बार मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे कि आप इसमें दखलंदाजी करें और लोकतंत्र की रक्षा करें। आज हम पंचायत समिति सावर में हैं और पंचायत समिति सावर जो कि नई गठित हुई है उसमें हमने बीजेपी का बोर्ड बैठाने की कोशिश करी और जनता के सहयोग से हमने वहाँ बीजेपी का बोर्ड बैठाया है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि बोर्ड तो बीजेपी का बैठा है जनता के सहयोग से,
मगर कुछ जो गंदी सोच के राजनेता होते हैं, इनकी सोच बहुत निम्न होती है, उन्होंने हमारे कैंडिडेट्स पे, हमारे महामंत्री साहब जो ज़िले के हैं उनके ऊपर बहुत गंदे गंदे मुकदमे लगवाए हैं जो कि झूठे हैं। और जब हमने बात करनी चाहिए तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से हमसे भी बात करी। उन्होंने हमको कहा कि आपको क्या हमारी बहन की शादी में आना है, आपको हमको क्या ये करना है। ये तो पुलिस की स्थिति है और ये पुलिस की स्थिति है सावर की। तो मैं आज इस फेसबुक लाइव, जो कि शायद मैं आज पहले बार आया हूँ, उसके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको राजनीति करनी है तो कृपया करके अच्छी राजनीति करें, राजनीति ऐसी करें कि आपको लोग चाहें। आप किसी को दबाव में लेके वोट नहीं ले सकते। आपको लोगों का मन जीतना पड़ेगा, दिल जीतना पड़ेगा, उनका देह जीतना पड़ेगा, जब आप वोट ले पाओगे। रुक करते हैं अगली खबर का। सावर पंचायत समिति क्षेत्र में एससी महिला के लिए आरक्षित पंचायत समिति प्रधान पद के लिए कांग्रेस के पास कोई भी दावेदार नहीं होने से इस पंचायत समिति में भाजपा का प्रधान निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि सावर पंचायत समिति क्षेत्र के 15 वार्डों में से 3 वार्ड एससी महिला के लिए आरक्षित थे। इनमें से वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3 तथा वार्ड नंबर 13 शामिल थे। इन तीनों वार्डों में भाजपा के प्रत्याशी विजय रहे। मालूम हो कि कांग्रेस ने इस चुनाव में सावर के वार्ड नंबर 2 तथा वार्ड नंबर 7 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित होने के बावजूद इन दोनों वार्डों में एससी महिला को उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतारा था। मगर इन दोनों वार्डों में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार 5 वार्डों में दाव आजमाने के बावजूद कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत पाने के कारण अब प्रधान पद के लिए कांग्रेस के पास एससी महिला का कोई भी दावेदार नहीं रहा। ऐसे में इस पद पर भाजपा का निर्विरोध प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पद के लिए भाजपा की ओर से वार्ड नंबर 13 से चुनाव जीतने वाली आशा बागड़ी प्रधान पद की प्रबल दावेदार है। रुक करते अगली खबर का। केकड़ी पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कल गुरुवार को चुनाव होने जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बुधवार को दोपहर तहसीलदार राहुल पारीक व अन्य अधिकारियों के साथ यहां मतगणना स्थल पंचायत समिति कार्यालय का जायजा लिया तथा चुनाव के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाने को लेकर पुलिस व अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हम आपको बता दें कि प्रधान पद चुनाव के लिए गुरुवार को सुबह 10 बजे पंचायत समिति कार्यालय में बैठक प्रारंभ होगी। 11 बजे तक प्रधान पद के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन पत्र भरे जाएंगे। 11:30 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 1 बजे बाद चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और बाद में आवश्यक हुआ तो दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा तथा मतदान के तुरंत पश्चात परिणामों की घोषणा की जाएगी। मालूम हो कि केकड़ी पंचायत समिति के 15 वार्डों के लिए हुए चुनाव में भाजपा के 8, कांग्रेस के 6 तथा 1 निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। सर, क्या तैयारियां कल प्रधान के चुनाव में किस तरह की तैयारी? केकड़ी प्रधान के लिए कल चुनाव होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए भी यह व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए हैं। कल का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और दोनों पार्टी के जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनको प्रोग्राम व्हाट्सएप भेज दिया गया है। मेंबर्स का तो अभी हमारे से कोई मुलाकात हुई नहीं है किसी की, इसलिए उनको तामील व्यक्तिगत नहीं करवा पाए, लेकिन कल सुबह आते ही यहाँ पे हम उनको तामील करवा देंगे। और बाकी जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी बैरिकेडिंग वगैरह करवाने की और सुबह 10 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाए। 10 बजे से पहले शपथ हो जाएगी, 10 बजे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। 10 बजे नॉमिनेशन का टाइम रहेगा इनका। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11 से 11:30 तक समीक्षा रहेगी। 3 बजे मतदान का समय रहेगा। इसी को ध्यान रख के पूरी तैयारी करवा रहे हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था माकूल हो और किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो। इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अभी दौरा किया। और अब बात कोरोना की। केकड़ी शहर सहित उपखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमण का विस्तार लगातार जारी है। बुधवार को भी केकड़ी शहर में 5 तथा उपखंड क्षेत्र में कोरोना का 1 पॉजिटिव केस सामने आया। चिकित्सा विभाग के सूत्रों ने बताया कि बुधवार को 25 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए।